नमस्कार दोस्तों, कुदरत हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नामुमकिन बात है दोस्तों। पेट्रोल की अगर गाड़ी होती है तो वो गाड़ी डीजल से कभी भी नहीं चल सकती। सेम लाइक हमारा ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक माँ को ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी खुराक हम खाते हैं वही हमारे लिए पेट्रोल होता है, वही हमारे लिए डीजल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अनजाने में पेट्रोल की गाड़ी के अंदर डीजल डाल देते हैं। वो पेट्रोल की गाड़ी, उसका जो इंजन है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि अगर जो उसमें डीजल डाला गया तो वो अपना परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं देगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। या तो फिर डीजल की गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे सकता, नामुमकिन बात है। तो दोस्तों, हमारा जो मानव शरीर है वो कुदरत की देन है। इसलिए मैं ज़्यादातर हर वक्त बोलता हूँ, कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्तों, कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करता है। प्रत्येक माँ को ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो शायद अगर इस पर हमारी मास्टरी आ जाए, हर माँ की इस चीज़ पर मास्टरी आ जाए, तो उसका पूरे परिवार का मेडिकल बिल जीरो हो सकता है दोस्तों, जीरो हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 15 साल से मेरे परिवार का मेडिकल बिल जीरो है। ये अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, और इसमें कही गई सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, कोई नंग दड़ंग उधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे सच्चाई में विश्वास है। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आए, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। हम जो सुबह से शाम तक जो भी हमारे शरीर के अंदर खाना पीना कुछ भी डालते हैं, उसका बहुत ही महत्व है दोस्तों। उसी से हमारा शरीर का सेल बनता है, उसी से हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करता है दोस्तों। तो क्या खाए क्या ना खाए, माना कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कतई नहीं डालना है, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल कभी भी नहीं डालना है, ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, उसका इंजन लाइफ बढ़ जाए, हमारा जीने का लाइफ बढ़ जाए और स्वस्थ जिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यही वो साइंस है कि पेट्रोल की गाड़ी में कभी भी डीजल मत डालिए। अभी ध्यान से सुनिए, हमारा मानव शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। एक माँ को पूछना कि एक बच्चे को जन्म देते वक्त उसको कितना दर्द होता है दोस्तों, वो सिर्फ माँ ही जान सकती है। और इसलिए स्पेशली ये वीडियो माँ को ही डेडिकेट है, कि वो ही अच्छी तरीके से ये चीज़ को समझ सकेगी कि हमारा मानव शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो एक है जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये पंच महाभूतों का हमारा मानव शरीर बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी वो मानव शरीर के अंदर जो भी हम खुराक डाल रहे हैं, जो उसका ईंधन है, उसका पेट्रोल है, उसका डीजल है, किसका? मानव शरीर का। तो वो कैसा होना चाहिए? तो प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति की प्रोसेस से जो निकला हुआ चीज़ है, कुदरत की प्रोसेस से जो निकला हुआ चीज़ है, वो सब कुछ खा सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं खा सकते। माना कि पेट्रोल की गाड़ी के अंदर डीजल नहीं डाल सकते। अभी वो क्या है वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि एक एप्पल को लेते हैं, सेब। एक एप्पल कहाँ पर उगता है? पेड़ पर। पेड़ उसका कहाँ पर होता है? जमीन में, यानी कि पृथ्वी में। पृथ्वी तत्व उसको मिल गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो उसको पृथ्वी तत्व मिल गया। उसका पेड़ को पानी, वो अपनी मूली से, रूट से पानी लेता है, तो जल तत्व मिला उसको। फिर वो खुले आकाश में ही होता है, बीच में छत डाल दो नहीं चलेगा, उसको आकाश तत्व मिलता है दोस्तों। उसको जो पवन, वायु की थपाट लगती है, उसको वायु में कैसे वो डांस करता है, लहराता है, पूरा पेड़ इधर से उधर लहराता है दोस्तों, तो उसको वायु तत्व मिलता है। और सूर्यनारायण का अग्नि मिलता है,
सूर्य प्रकाश से उसको अग्नि मिलता है। यह पंचमहाभूत कुदरत ने हमको एक लाल पड़ के अंदर यानी कि सेब के अंदर फिट करके हमको दे दिया। अभी मानव शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, एक एप्पल भी पंचमहाभूतों का बना है, वो एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल एडजस्ट होगा दोस्तों। और एप्पल खाने से कभी आपने सुना साइड इफेक्ट हुआ? नहीं। एप्पल खाने से बहुत ही लौह तत्व मिलता है, बहुत ही लौह तत्व मिलता है दोस्तों, जिससे हमारा खून हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है शरीर में। इसीलिए कहा जाता है कि एक एप्पल डॉक्टर की ज़रूरत कभी नहीं रहेगी अगर एक एप्पल हर रोज़ खाए तो। ये साइंस है दोस्तों। अभी आप पपीता को ले लो, सेम यही प्रकृति की कुदरत की प्रोसेस से निकला है। हमारे चावल, गेहूं, सारी दालें, सब कुछ इसी प्रोसेस से निकला है। तो ये सब कुछ खाना बढ़ा दो। प्रत्येक माँ को मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब कुछ खाना बढ़ा दो। तो क्या इस प्रोसेस से नहीं निकला है? तो इस प्रोसेस से नहीं निकला है मैदे की बनी हुई कोई भी आइटम, यानी कि बेकरी आइटम सारी, बिस्किट, आइसक्रीम। मैं ये नहीं कहता हूँ ये खाना बंद कर दो, मैं ये कहता हूँ एज मच एज इस खाने को अवॉइड करो। बंद करने की ज़रूरत नहीं है। 90% लेकिन ऐसा ही फूड खाओ जो पंचमहाभूतों की प्रोसेस से निकला है। तो कभी भी बिना पंचमहाभूत की बनी हुई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिना पंचमहाभूतों की प्रोसेस की बनी हुई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ पेट्रोल की गाड़ी में डीजल मत डालो, क्योंकि दोस्तों ये मानव शरीर हर दवाई की दुकान पर लिखा होता है केमिस्ट और ड्रगिस्ट, हर दवाई या केमिकल्स और ड्रग्स से बनती है दोस्तों, जो हमारा मानव शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी साइड इफेक्ट सीधा किडनी में होता है। कभी आपने सुना केला खाने से किडनी फेल होती है? कभी आपने सुना हल्दी खाने से हार्ट अटैक आता है? नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन कैल्शियम की गोलियां खाने से हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, ये साइड इफेक्ट है उसकी, किडनी फेल हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो गोलियां खाने से होती है। तो अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप क्या खाएंगे? केला खाएंगे, कैल्शियम का स्रोत है, बहुत ही बढ़िया स्रोत है। हल्दी खाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया स्रोत है। दूध में हल्दी मिलाकर खाओ तो बहुत ही बढ़िया स्रोत है। लेकिन कैल्शियम की गोली अगर आपने खाई तो वो साइड इफेक्ट किडनी में करेगा, लेकिन हल्दी या केला कोई साइड इफेक्ट किडनी में नहीं करेगा, जिससे हमको पावर भी मिलेगा, यानी कि बॉडी को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है सब कुछ मिल जाएगा। और किसी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में हम ना डालें जिससे ये साबित हो जाए कि पेट्रोल की गाड़ी में आपने डीजल डाल दिया, तो वो इंजन कभी भी अच्छा वर्क नहीं कर सकता। इसलिए इस कोर्स को करना प्रत्येक माँ की जिम्मेदारी है। वो अगर जिम्मेदारी समझती है और इसको बारीकाई से समझती है तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं ये कोर्स सिर्फ ऑनलाइन ही इसलिए दे सकता हूँ कि जो भी मैंने ये नॉलेज इकट्ठा किया है, जो प्रकृति में है वही नॉलेज मैंने लिया है दोस्तों, और पूरा के पूरा साइंटिफिक है। अगर ये कोर्स आपने कर दिया तो आपके घर में बीमारियाँ कदम भी नहीं छुएगी। आपके घर में कदम रखने से वो बहुत डरेगी, क्योंकि उसको पता है कि इस घर की माँ है, वो सब कुछ ये चीज़ें जानती है। बच्चे को क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना, कब कब खिलाना, कब कब नहीं खिलाना, कब कब उसको फास्ट करवाना है, या तो उसमें कौन से चेंजेस लाना है, वो सब कुछ डिटेल में इस कोर्स में लिया है। अभी तो मैंने बोला केला खाने से कभी किडनी फेल नहीं होती, क्योंकि केले से कैल्शियम मिलता है। हल्दी खाने से हार्ट अटैक नहीं आएगा दोस्तों। ये बात ध्यान से सुनो, इसलिए कहता हूँ कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। कुदरत को जान लो, जान बच जाएगी। लेकिन ये दोनों, केले और हल्दी में, दोनों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। तो कैल्शियम की कमी वाले के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अंत में हर माँ को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि माँ ही वो भगवान है इस पृथ्वी पर हमारे लिए, जिसने इतनी तकलीफ़ें झेलकर हमें ये मानव शरीर दिया है दोस्तों। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, हर माँ को मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कोर्स कीजिए और इस कोर्स का मैक्सिमम लुत्फ़ उठाइए और अपने परिवार को हमेशा के लिए हर बीमारी से कोसों दूर कर दीजिए। और बीमारियां दूर हो जाती है तो हैप्पीनेस अपने आप आती है।
अपने आप सेविंग हो जाता है दोस्तों। सोचो सोचने में भी कैसा अच्छा लगता है। हर माँ को आप पूछो, आप अपनी 10-15 सहेलियों को जाकर ऐसे ही पूछ लो कि 15 साल से या 10 साल से या 5 साल से एक भी रुपया मेडिकल पर खर्च नहीं हुआ, कितना बढ़िया रहेगा दोस्तों। आप ही ऐसा कुछ खाना पीना, थोड़ा सिस्टम बदल दो दोस्तों, बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके नियर डियर से शेयर कीजिए, और ऐसे ही ऑनलाइन इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो वेरी पावरफुल आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस कर सकती है, आपके बहुत पैसे भी बचा सकती है, वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।